Hello dear students, today we will discuss about the POP. POP. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे POP. देखिए है क्या POP? POP. P क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. देखिए बेटा, पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? इंग्लैंड के अंदर एक आइल स्टोन था, ठीक है, उसकी जो शेप थी दैट इज रिजेंबल टू दिस पीओपी. ठीक है, जैसे पीओपी के अंदर हम क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं, तो उसकी शेप किससे रिजेंबल कर दी थी? आइल ऑफ इंग्लैंड. आइल ऑफ इंग्लैंड एक बिल्डिंग थी, वहाँ के जो स्टोन्स थे वो उससे रिजेंबल कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस. इंग्लैंड में जो पेरिस था उसकी बिल्डिंग थी. इज इट क्लियर? सो इट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर. तो देखिए, जो ये हाइड्रेट फॉर्म है, हेमी हाइड्रेट फॉर्म है. कैसी है ये? हेमी हाइड्रेट फॉर्म है. हेमी का मतलब क्या होता है? आधा. दिस इज दी हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट. हेमी हाइड्रेट कौन सी फॉर्म है ये? हेमी हाइड्रेट फॉर्म है. तो अब देखिए, ये देखो, जैसे ये हम लिखते हैं, हम ऐसे CaSO4 इंटू हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे हमने इसको लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये डॉट वाटर का मतलब क्या है? ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या है ये? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेशन. हाइड्रेटेड है ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता. टेम्परेरी ये इससे क्या होता है? हेल्ड होता है. टेम्परेरीली क्या होता है? हेल्ड होता है. इसके स्ट्रक्चर में ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है. इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन. क्या पढ़ेंगे अब हम? इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे. प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. किससे बनेगा ये? फ्रॉम जिप्सम. किससे बनाएंगे हम इसको? जिप्सम से बनाएंगे. किससे बनाएंगे हम इसको? जिप्सम से बनाएंगे. ठीक है, तो अब जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर. कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है? जिप्सम. दिस इज नॉट एल जिप्सम. जब हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे. क्या करेंगे हम? हीट. दस ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है? हीट. हीट करेंगी तो ये 1.5 मोलिक्यूल क्या कर देगा? लूज कर देगा. इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल थे हाइड्रेट फॉर्म में, इनमें से इसने क्या किया? आधा मॉलिक्यूल क्या कर दिया? 1.5 मॉलिक्यूल क्या कर दिया? लूज कर दिया. तो हाफ मॉलिक्यूल क्या हो गया? इसके पास बच गया. ये यूं का यूं है. CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, कैसे बनाया है हमने? इसकी प्रिपरेशन देखिए, आपने ऐसे ही लिखना है. नोट्स आपने कैसे तैयार करने हैं? प्रिपरेशन लिखेंगे आप हेडिंग, फिर क्या डालेंगे? फ्रॉम दी जिप्सम. आप क्या करोगे? व्हेन वी हीट दी जिप्सम, ठीक है, देन इट विल लूज 1.5 molecule of water and converted into plaster of Paris whose formula is CaSO4 into half molecule of water. Is it clear? तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज़, किसकी बात करें? अगर हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कैसा है? वाइट है. वाइट और एमोरफस सॉलिड है, नॉट दी क्रिस्टलाइन. इट इज एमोरफस सॉलिड. वाइट एमोरफस सॉलिड. पानी में पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता. सेपरिंगली, पूरे तरीके से वो डिजोल्व नहीं होता. सेपरिंगली सोल्यूबल.
सैपरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जब आप क्या करोगे, इसको वाटर डालेंगे आप इसमें, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको जब क्या डालोगे, इसमें वाटर डालोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिप्सम में। ये यहाँ से कितने ले गया, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर लेगा और जिप्सम बना देगा। जिप्सम क्या होगा, CaSO4 इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, इसकी बात करेंगे अब हम। एक्शन ऑफ हीट, हीट का एक्शन क्या होगा इसमें, एक्शन ऑफ हीट। आपके पास ये है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। सॉरी, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो ये आधा मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, लूज कर देगा, और क्या बना देगा, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। सिर्फ क्या बना दिया, CaSO4। अब ये हाइड्रेटेड नहीं रहा, ये अब क्या हो गया, अनहाइड्रस। और इसे आप क्या कहोगे, कॉमनली इसे क्या कहा जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या कहोगे इसे, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या कहोगे इसे, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये कैसा है, वाइट कलर का है, एमोर्फस सॉलिड है, पानी में पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं है, सेपरेटली सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। ठीक है, और ये एक्शन, ड्यूरिंग एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, जब आप इसको ड्यूरिंग हीटिंग, ये क्या करेगा, जो इसका आधा वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी ये लूज कर देगा, और क्या बना देगा, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और उस अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम क्या कहेंगे, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या कहेंगे उसे हम, डेड बर्न्ट प्लास्टर। इज इट क्लियर। तो अब देखिए इसके यूजेस, देखिए आप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। घर के अंदर जो पुट्टी की जाती है, जो घर के अंदर रूफ्स के ऊपर जो फ्लावरिंग की जाती है, डेकोरेशन की जाती है, रूफ डेकोरेशन के अंदर, रूफ डेकोरेशन, रूफ डेकोरेशन में किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। जो फ्रैक्चर्ड्स बोन है उनकी प्लास्टिंग में किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, फॉर प्लास्टिंग, फॉर प्लास्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, और कहाँ यूज होता है इसका, जिप्सम की प्रिपरेशन में, रूफ डेकोरेशन में, प्लास्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, जिप्सम के अंदर। और जो देखिए डेंटल इंडस्ट्रीज के अंदर, डेंटिस्ट जो कास्टिंग करते हैं टीथ्स की, ठीक है, जो आर्टिफिशियल टीथ्स की जो कास्टिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है, इन कास्टिंग ऑफ पीओप, कास्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। ठीक है, टिथ डेंटिस्ट्री के अंदर, टूथ इंडस्ट्रीज के अंदर इसका कहाँ यूज़ होता है, फॉर कास्टिंग आर्टिफिशियल टिप्स। कास्टिंग आर्टिफिशियल टिप्स का मतलब जानते हैं आप, उसका जो क्या कहते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, दांत जो भी किसी का जो जबड़े का साइज लगाना है तो उसका जो जबड़े का साइज होता है वो कहाँ कास्ट करते हैं, पीओपी के अंदर। इज इट क्लियर, वो टीथ से पीओपी के नहीं बनते, सिर्फ उसकी कास्टिंग करनी है। इज इट क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आई थिंक इसी के साथ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीट। So you go thoroughly your chapter. Do you have, if you have any queries, then you can ask it to me. Any queries means any queries, okay? Or for the NCERT exercise, I will send you a link or in a PDF.
ठीक है, या तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी या मैं आपको PDF में दूँगी। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करनी है, इसकी NCERT एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।